जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 7वें एपिसोड की शुरुआत में हम FBI टीम को देखते हैं जिन्होंने मिरियम को रेस्क्यू कर लिया था। जब वो मिरियम की जांच करते हैं तो उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता। कुछ देर बाद जैक मिरियम से मिलने आता है और उससे माफी मांगता है क्योंकि वो खुद को उसकी सिचुएशन का जिम्मेदार मानता था। मिरियम उससे कहती है कि वो अपने आप को इसका जिम्मेदार ना माने क्योंकि वो सब उसी की गलती थी। जैक उससे पूछता है कि क्या उसे याद है कि चेसापीक रिपर कौन है, तो मिरियम उससे कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। वो उसके ऊपर थेरेपीज कर रहा था और उसे बस एक लाइट याद है और उसके अलावा उसे कुछ याद नहीं है। जैक ये सुन के हैरान हो जाता है और सोचता है कि अब वो रिपर को कैसे पकड़ेंगे। जैक का मानना था कि चेसापीक रिपर हैनिबल है, तो वो हैनिबल को मिरियम को दिखाने के लिए बुलाता है। अलाना हैनिबल से कुछ सवाल पूछती है और कांच के उस पार मिरियम होती है जो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही थी कि क्या वो रिपर है या नहीं। हैनिबल अलाना से पूछता है कि क्या उसे मिरियम को दिखाने के लिए बुलाया गया है, तो अलाना उससे कहती है हाँ। ये सुन के हैनिबल कांच के पास चला जाता है और कहता है कि वो उसे ढंग से देख ले। जब मिरियम उसका चेहरा पास से देखती है तो वो जैक से कहती है कि ये रिपर नहीं है। इधर डॉक्टर चिल्टन विल से मिलता है क्योंकि विल को अब जेल से आजाद कर दिया गया था क्योंकि उस पे लगे सारे चार्जेस मिट चुके थे और उन्हें पता चल गया था कि चेसापीक रिपर कोई और है। विल जाते हुए चिल्टन से कहता है कि वो अब सतर्क रहे क्योंकि हो सकता है कि हैनिबल का दूसरा शिकार वो हो। पिछले टाइम बेवर्ली उसके पास गई थी और अब वो उसके पास है, यानी उसकी जान खतरे में हो सकती है। विल उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो जैक के पास जाके हैनिबल के बारे में उसे सारी बातें बता सकता है। चिल्टन उससे पूछता है कि हैनिबल ने उसे क्यों नहीं मारा, तो विल उससे कहता है कि वो उसका दोस्त बनना चाहता है, इसीलिए उसने उसे नहीं मारा। बाहर विल को जैक मिलता है जो उससे माफी मांगता है उसे गलत समझने के लिए। वो उससे कहता है कि उन्हें मिरियम मिली है जो कि अभी जिंदा है, बस उसका एक हाथ रिपर ने निकाल लिया था। ये सुन के विल उससे कहता है कि वो उसे उस जगह पे लेके जाए जहाँ मिरियम मिली थी। विल जब उस जगह को देखता है तो वो जैक को बताता है कि रिपर ने जानबूझ के उन्हें यहाँ पे भेजा था क्योंकि ये सब उसके प्लान के मुताबिक था। वो चाहता था कि वो मिरियम को ढूंढे और वो उस तक पहुंच सके क्योंकि जरूर वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। विल जब किलर के दिमाग से सोचता है तो उसे पता चलता है कि वो किलर उस पेड़ को वहाँ पे लेके आया था और उसके अंदर उसने इंसान की बॉडी को डाल दिया था और उसमें वो पेड़ उगाया था। उसने कई सारे जहरीले फूल उसके पेट के अंदर डाले थे ताकि वो वहाँ पे ग्रो हो सके और उसका पूरा पेड़ बन सके, और मिरियम को उसने गड्ढे के अंदर रखा हुआ था। जैक विल से पूछता है कि उसे क्या दिखाई दिया, तो विल उसे बताता है कि रिपर मिरियम को यहाँ पे मारने के लिए नहीं लाया था बल्कि वो चाहता है कि वो लोग उनको पकड़ लें। जैक उससे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि हैनिबल ने ये सब किया है, तो विल उससे कहता है हाँ। ये सुन के जैक उसे बताता है कि मिरियम ने कंफर्म किया है कि वो हैनिबल नहीं था, तो विल उससे कहता है कि हैनिबल एक साइकाइट्रिस्ट है और 2 साल में वो मिरियम की मेमोरी इरेज कर सकता है, तो मिरियम की बातों का विश्वास उन्हें नहीं करना चाहिए। कुछ देर बाद विल अपने घर जाता है जहाँ उसे अलाना मिलती है जो उसके डॉग्स का ख्याल रख रही थी। अलाना उसे देख के खुश होती है और उससे कहती है कि उसे लगता था कि वही कातिल है, लेकिन अब उसे पता चला है कि वो एक अच्छा इंसान है। विल उससे कहता है कि जैसा वो उसके बारे में सोचती है वो वैसा कभी नहीं था। अलाना उससे कहती है कि उसे वो पागल लगा था क्योंकि उसने हैनिबल को मरवाने की कोशिश की थी। विल उससे कहता है कि ये करना बहुत जरूरी था क्योंकि हैनिबल एक मॉन्स्टर है। अलाना उससे कहती है कि हैनिबल एक अच्छा इंसान है और वो उसके बारे में गलत है। ये सुन के विल समझ जाता है कि वो हैनिबल को डेट कर रही है, तो वो उसे आगाह करता है कि हैनिबल भरोसे के लायक इंसान नहीं है, तो वो उससे दूर रहे। इधर चिल्टन जैक से मिलने आता है और उसे बताता है कि उसे भी लगता है कि रिपर कोई और नहीं बल्कि हैनिबल है क्योंकि उसने विल पे वो थेरेपीज की हैं जो कि इंसान की मेमोरी इरेज करने में मदद करती है। जो भी विल को हुआ वो सभी हैनिबल ने उसके दिमाग में प्लांट किया था। चिल्टन उससे ये भी कहता है कि वो मिरियम की मेमोरी वापस लाने में भी उसकी मदद कर सकता है, तो जैक उससे कहता है कि वो उसकी पेशेंट नहीं है, तो वो ये थेरेपी करने के लिए उसे अलाउ नहीं कर सकता। इधर विल मिरियम से मिलने आता है और उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ भी याद है, तो मिरियम उससे कहती है कि उसने बहुत याद करने की कोशिश की लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। ये सुन के विल उससे कहता है कि उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम है, उसके दिमाग से भी एक साइकाइट्रिस्ट ने खेला था जिसकी वजह से वो याद नहीं कर पाता और उसे लगता है कि जिसने भी उन्हें परेशान किया है वो दोनों एक ही आदमी है। ये सुन के मिरियम उससे कहती है कि उसे बस एक लाइट याद है जिसके आगे रिपर खड़ा होता था और वो उसे कुछ करने के लिए कहता था। विल उससे कहता है कि उसे भी वो लाइट याद है और वो किलर को पकड़ के रहेगा। रात को हैनिबल जब अपने घर में आता है तो वो विल को वहाँ पे पाता है जो उसके ऊपर गन तान देता है और उसे मारने ही वाला होता है। ये देख के हैनिबल उससे कहता है कि वो जानता है कि वो कातिल नहीं है तो वो गोली नहीं चला सकता, तो विल उससे कहता है कि उसे मजा आता है कातिलों को मारने में, तो वो उसे जान से मार डालेगा। ये सुन के हैनिबल उससे कहता है कि क्या वो क्यूरियस नहीं है ये जानने के लिए कि उसके साथ उस साइकाइट्रिस्ट ने ऐसा क्यों किया, तो विल कहता है कि हाँ उसे पता लगाना है कि उसने ऐसा क्यों किया। हैनिबल उससे कहता है कि अगर वही वो साइकाइट्रिस्ट है और वो मर गया तो वो कभी पता नहीं लगा पाएगा, तो विल ये सुन के कन्विंस हो जाता है क्योंकि उसे जिज्ञासा थी ये जानने के लिए कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो उसको जिंदा छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जैक मिरियम को हैनिबल के ऑफिस में लाता है ताकि हैनिबल उसकी मेमोरी याद दिलाने में उसकी मदद कर सके।
मिरियम यहाँ पे याद करती है कि ये वही ऑफिस था जहाँ से वो शायद गायब हुई थी। वो याद करती है कि यहाँ एक पेंटिंग पड़ी हुई थी और उसके बाद जो हुआ उसे कुछ याद नहीं है। हैनिबल उसे हिप्नोटाइज करके याद दिलाने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हुआ था। तो मिरियम को याद आता है कि वो एक दिन किलर के चंगुल से भागने वाली थी और उसे अपना फोन मिला था, तो उसने जैक को कॉल किया था। हैनिबल उससे पूछता है कि आखिरी बार उसने क्या चीज देखी थी, तो वो उसे बताती है कि उसने वुंड मैन को देखा था। अगले दिन फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में फ्लावर पेटल्स पे हैनिबल के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। ये बात वो जैक को बताते हैं, तो जैक उनसे कहता है कि अगर ऐसा है तो हैनिबल कातिल नहीं हो सकता, क्योंकि विल ने उससे कहा था कि हैनिबल शैडो में काम करता है तो वो कोई भी सबूत नहीं छोड़ सकता, यानी जरूर किसी ने हैनिबल के फिंगरप्रिंट्स वहां पे प्लांट किए होंगे। तभी जैक को याद आता है कि डॉक्टर चिल्टन भी रिपर के प्रोफाइल में एकदम फिट बैठता है। वो भी एक सर्जन रह चुका है और वो साइकाइट्रिस्ट भी है और वो उनके सारे केसेस के बारे में भी जानता है। ये सुन के जैक अपने 2 FBI मेंबर्स को उसके घर भेजता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसी ने गिडियन को किडनैप किया है। इधर चिल्टन जब अपने घर में आता है तो उसे वहाँ पे किसी के होने का एहसास होता है। जब वो अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि वहाँ पे गिडियन की लाश पड़ी है और उसका मांस काटा हुआ है। ये देख के वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी हैनिबल उसके सामने आ जाता है। वो उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर देता है और तभी वहाँ पे FBI आती है। हैनिबल दरवाजा खोलता है और उस FBI मेंबर्स को भी मार डालता है। जब चिल्टन की आंखें खुलती हैं तो उसके हाथ में एक गन होती है और उसके कपड़े खून से लथपथ थे। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि FBI की टीम को हैनिबल ने मार दिया है और वो सारा इल्जाम उस पे लगाना चाहता है, इसीलिए उसने ऐसा किया। ये देख के वो बहुत डर जाता है और अपनी कार लेके तुरंत विल के घर जाता है, क्योंकि विल ही एक ऐसा इंसान था जो उसकी मदद कर सकता था। इधर जैक अपनी टीम के साथ जब वहाँ पहुंचता है तो उन्हें बहुत सारे सबूत मिलते हैं कि चिल्टन ही रिपर है। इधर चिल्टन तैयार हो जाता है और विल से कहता है कि वो अब ये देश छोड़ के जा रहा है, क्योंकि हैनिबल ने उसे बुरी तरह फंसा दिया है और अब वो लोग उसे मार डालेंगे। विल उससे कहता है कि उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो उसे सही साबित करके रहेगा। तभी चिल्टन को जैक की गाड़ी की आवाज आती है, तो वो विल से पूछता है कि उसने ये क्या किया। विल उससे कहता है कि उसने जैक को कॉल करके यहाँ पे बुलाया है, क्योंकि वो जानता है कि वो भी उसकी मदद करेगा। ये सुन के चिल्टन उस पे गन तान देता है और उससे कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो विल उससे कहता है कि वो जानता है कि वो कातिल नहीं है, तो वो उसे नहीं मार सकता। तभी जैक वहाँ आता है तो विल उससे कहता है कि चिल्टन असली कातिल नहीं है। जैक जब अंदर जाता है तो चिल्टन वहाँ से भाग चुका था। जब वो चिल्टन को भागता हुआ देखता है तो वो उसका पीछा करता है और जब जैक उस पे गन तानता है तो चिल्टन भीगी बिल्ली की तरह अपने आप को सरेंडर कर देता है। इधर चिल्टन की जब जांच होती है तो चिल्टन एग्जामिनर से कहता है कि उसे विल से बात करनी है, तो वो उसकी एक नहीं सुनते और उससे कहते हैं कि वो कातिल है और वो उसकी मदद नहीं करेंगे। उसके बाद चिल्टन को एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ वो मिरियम को उसे दिखाने वाले थे। जब मिरियम चिल्टन को देखती है तो उसे याद आता है कि वो रिपर कोई और नहीं बल्कि चिल्टन ही था। वो जैक से कहती है कि यही रिपर है और जैक की गन लेके उसे शूट कर देती है, जिससे चिल्टन की मौत हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे सब कुछ हैनिबल के प्लान के मुताबिक ही हुआ। उसने चिल्टन को इन सब का दोषी ठहराया और रिपर का चैप्टर क्लोज कर दिया। अगले दिन विल हैनिबल से मिलने आता है और उससे कहता है कि वो उसकी थेरेपी कंटिन्यू रखे। हैनिबल उससे कहता है कि क्या वो अब भी उसका दोस्त है, तो विल उससे कहता है कि वो सिर्फ उसका पेशेंट है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। 8th एपिसोड की शुरुआत में हम विल और जैक को देखते हैं जो कि फिशिंग कर रहे थे। विल जैक को बताता है कि यहाँ पे एक मछली पाई जाती है जो भूखी नहीं होती, फिर भी वो फंस जाती है। जैक विल से पूछता है कि अगर मछली भूखी नहीं है तो वो फंसती कैसे है, तो विल उसे बताता है कि उन्हें पकड़ने के लिए लाइव बेट्स को इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि वो एक्साइट हो जाती हैं और वो यही एक बड़ी गलती करती हैं। वो उस फंदे में फंस जाती है और वो उसके बाद उसे पकड़ लेता है। जहाँ पे विल इनडायरेक्टली हैनिबल के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि वो अभी भूखा नहीं था लेकिन विल उसे फंसाने वाला था। इस काम में जैक भी उसका साथ देने के लिए कहता है और उससे कहता है कि अब वो मछली को पकड़ के ही रहेंगे। इधर हैनिबल डिनर पे जैक और विल को बुलाता है और उनके लिए वो एक मछली बना के सर्व करता है। विल वहाँ पे हैनिबल से कहता है कि उसे लग रहा था कि वही कातिल है, लेकिन वो गलत था। उसने उसे मारने की भी कोशिश करी थी और वो उससे माफी मांगता है। हैनिबल उससे कहता है कि वो आज भी उसका दोस्त है और वो इन सब बातों को भूल गया है। फिर हमें एक तबेला दिखाया जाता है जहाँ पे एक घोड़ा बहुत बीमार था। उसका मालिक एक वेट को लाया होता है और उससे कहता है कि इसका पेट पहले फटा हुआ नहीं था, लेकिन अब इसका पेट फटा हुआ है और किसी ने उसे सील दिया है। जब वो वेट उस टांके को खोलता है तो उसके अंदर से उसे एक लड़की की लाश मिलती है, जिसे देख के वो बहुत डर जाता है। वो FBI को बुलाते हैं और FBI अपनी छानबीन शुरू करती है। हैनिबल जैक को बताता है कि किलर का ये सोचना था कि अगर कोई इंसान वुम्ब के अंदर से आया है तो वो वुम्ब के अंदर ही मरेगा, इसीलिए उसने इस लड़की को मार के इस हॉर्स के पेट में डाल दिया। एग्जामिनर जैक को बताते हैं कि उस लड़की के गले पे स्ट्रगल के निशान मिले हैं, यानी उसका गला दबा के उसे मारा गया था। हैनिबल जैक से कहता है कि उनमें से इस किलर के जैसा कोई भी नहीं सोच सकता और सिर्फ एक ही आदमी है जो उस किलर तक पहुंच सकता है, वो है विल, तो उन्हें उससे मदद मांगनी होगी। उसके बाद हमें मार्गरेट नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जिसका भाई उसे मारा पीटा करता था। वो हैनिबल से मिलने आती है और उसे बताती है कि उसके भाई ने उस पर अटैक किया था, तो उसने भी उस पर
अटैक किया, लेकिन वो फिर भी अभी जिंदा है। हैनिबल उससे पूछता है कि अब उन दोनों की रिलेशनशिप कैसे है, तो मार्गरेट उसे बताती है कि उसके भाई को लगता है कि अभी वो शांत है, लेकिन उसके मन में अब भी उसके लिए बहुत गुस्सा है। हैनिबल उससे पूछता है कि क्या वो दोबारा उसे मारने की कोशिश करेगी, तो मार्गरेट उससे कहती है कि क्या वो चाहता है कि वो सारी चीजें कन्फेस कर दे, क्या पता उसने आज सुबह मर्डर किया हो, तो क्या ये बात उसे बताना जरूरी है। मार्गरेट उससे कहती है कि बस वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती है। रात को अलाना और हैनिबल इंटीमेट होते हैं और उसके बाद वो कुछ बातें करते हैं। अलाना हैनिबल से कहती है कि वो विल के बारे में गलत थी, जिसकी वजह से उसे बुरा लग रहा है, तो हैनिबल उससे कहता है कि विल वही आदमी है जिसने उसे मारने की कोशिश करी थी, तो उसके लिए उसे बुरा लगने की जरूरत नहीं है, और अब वो चाहता है कि वो उसकी थेरेपी कंटिन्यू रखे। अलाना उससे कहती है कि उसे उसके लिए चिंता हो रही है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद विल अब भी उसे कातिल समझता है। ये सुन के हैनिबल उससे कहता है कि वो अपना ख्याल रखेगा और वो अपने पेशेंट का भी ख्याल रखेगा। इधर उस लड़की की पोस्टमार्टम होती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उस लड़की का नाम सारा है और पिछले हफ्ते उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई थी। जब वो उसके मुंह के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर उन्हें एक मिट्टी मिलती है। ये देख के वो सभी हैरान हो जाते हैं, और जब एक ऑफिसर उसकी छाती पे हाथ लगाता है तो उन्हें पता चलता है कि उसका दिल धड़क रहा है। ये बात वो जैक को बताता है, और जब जैक उसे छूता है तो वहाँ पे कुछ हलचल होती है। ये देख के वो उसकी छाती काटते हैं और देखना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या है। तभी उसकी छाती के अंदर से एक चिड़िया निकलती है जो कि जिंदा थी। ये देख के जैक विल को वहाँ भेजता है पता लगाने के लिए कि वहाँ पे क्या हुआ होगा। विल जब किलर के दिमाग से सोचता है तो उसे पता चलता है कि पहले वो किलर घोड़े के पास आया और उसने उससे कहा कि वो जानता है कि वो बीमार है, तो वो उसका यूज करना चाहता है। वो उस लड़की की लाश को वहाँ पे लेके आया और उससे कहा कि अब वो उसे नया जीवन देना चाहता है। जैक विल से पूछता है कि उसे यहाँ पे क्या दिखाई दिया, तो विल उससे कहता है कि वो कातिल उस चिड़िया का कॉफिन बर्थ करना चाहता था, इसीलिए उसने उस चिड़िया के अंडे को उस लाश में प्लेस किया और उसके बाद उस लाश को घोड़े के पेट में डाल दिया ताकि वो चिड़िया जिंदा हो सके। ये कातिल जरूर एनिमल्स के बारे में मेडिकल नॉलेज रखता है, इसीलिए वो ये सब करने में कामयाब रहा। उसके बाद विल और जैक एक आदमी के पास जाते हैं जो कि पास ही के जानवरों की दुकान का मालिक था। वो उसकी शॉप में जाके उससे कहते हैं कि वो दोनों FBI से आए हैं और वो उससे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। वो उसे सारा की फोटो दिखाते हैं और उससे कहते हैं कि क्या वो इस लड़की को जानता है, तो फोटो देख के वो बंदा हैरान हो जाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो उस लड़की को जानता था। वो उनसे झूठ कहता है कि वो इस लड़की को नहीं जानता। विल उसे बताता है कि उस लड़की की लाश के अंदर उन्हें एक चिड़िया मिली थी, तो वो उससे पूछता है कि क्या वो जिंदा थी। विल उससे कहता है कि हाँ वो जिंदा थी, तो वो बंदा ये सुन के काफी खुश होता है। बाहर आके जैक विल से कहता है कि उन्हें इसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए, तो विल उससे कहता है कि ये कातिल नहीं हो सकता, क्योंकि उसे लगता है कि कातिल कोई और है और ये उस कातिल को जानता है। उसके बाद विल हैनिबल से मिलने जाता है और उसे इस केस के बारे में बताता है। वो उससे कहता है कि ये कातिल उस लड़की को नई जिंदगी देना चाहता था, इसीलिए उसने उस चिड़िया को उसकी हार्ट बीट बनाई और वो रीबॉर्न हो गई। हैनिबल उससे पूछता है कि क्या वो रीबॉर्न हुआ है, तो विल उससे कहता है कि पिछली बार उसने उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी थी, लेकिन इस बार वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएगा। वो ऐसा प्रिटेंड ना करे कि वो कुछ भी नहीं जानता है और वो झूठ ना बोले, क्योंकि उसे पता है कि कहीं ना कहीं वो जरूर गलत है और वो इस बात का पता लगा के रहेगा। हैनिबल उससे पूछता है कि क्या वो उसे दोबारा मारने की कोशिश करेगा, तो विल उससे कहता है कि अब वो उसे मारना नहीं चाहता, क्योंकि अब उसे उसमें इंटरेस्ट आने लगा है। रात को FBI को कई सारी लड़कियों की ग्रेव्स मिलती हैं जिन्हें मार के वहाँ पे गाड़ दिया गया था। विल जैक से कहता है कि ये उसी सेम किलर का काम है जिसने सारा को मारा था। जैक विल से पूछता है कि अगर वो जानवर बेचने वाले आदमी को पता है कि किलर कौन है तो उन्हें उसके पास जाना चाहिए और उसे कन्विंस करना चाहिए ताकि वो उस किलर के बारे में उन्हें बता सके। इधर मार्गरेट हैनिबल से मिलने आई होती है और उसे बताती है कि उसके भाई ने उसके साथ बुरा किया था और उसकी फैमिली ने उसे माफ भी कर दिया, क्योंकि वो उनका सगा बेटा है और वो अडॉप्टेड थी। उन्हें लगता है कि वो काफी वियर्ड है और वो उसे प्यार नहीं करते। हैनिबल सुन के उससे कहता है कि वियर्ड होना एक नॉर्मल बात है और अगर देखा जाए तो वो उससे ज्यादा वियर्ड है। हैनिबल उससे कहता है कि अगर उसे लगता है कि उसका ब्रदर फिर से वो काम करेगा तो वो उसे मार सकती है या वो किसी ऐसे को ढूंढ सकती है जो उसके लिए उसे मार सके। इधर विल उस बंदे के पास उस बर्ड को लेके आता है और उससे कहता है कि ये बर्ड बिल्कुल सही सलामत है। वो बंदा उस बर्ड को देख के काफी खुश होता है और विल उससे कहता है कि वो उस बर्ड को रख सकता है। वो उसे ये भी कहता है कि ये बर्ड सारा है जिसने नया जन्म लिया है और उसे पता है कि वो उस कातिल को जानता है, तो वो उसके बारे में उसे बता दे। वो बंदा रोते हुए उन्हें उस कातिल के बारे में बता देता है और FBI उसे पकड़ के इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती है। अलाना जब उससे पूछताछ करती है तो वो किलर उसे बड़े आराम से जवाब देता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो झूठ कह रहा है। अलाना जब उसका हाथ टच करती है तो वो बंदा अपना हाथ पीछे कर लेता है और उसके चेहरे पे गुस्सा दिखाई देता है, मानो कि वो लड़कियों को पसंद न करता हो। इससे इन्हें पता चल जाता है कि यही कातिल है, लेकिन FBI के पास कोई ठोस सबूत नहीं होते, इसीलिए वो उसे वहां से जाने देते हैं। रात को वो बंदा जब अपने पेट शॉप में आता है तो देखता है कि उसके सभी जानवर गायब है। उन्हें देखने के लिए वो तबेले में जाता है जहाँ उसे एक घोड़े की लाश मिलती है। वहीं पे उसका दोस्त होता है जिसके हाथ में एक हथौड़ा था। वो किलर उससे कहता है कि उसने
उसने पुलिस को उसके बारे में क्यों बताया। तो वो बंदा उससे कहता है कि वो बहुत ज्यादा भावुक हो गया था, जिसकी वजह से उसके मुंह से सच निकल गया। वो किलर उससे कहता है कि ये वही हॉर्स है जिसने उसके सर पे मारा था और अब उसने उसे जान से मार डाला है। वो बंदा उसको मरता हुआ देख के बहुत रोता है और उससे कहता है कि जानवर कभी भी इंटेंशनली उन्हें चोट नहीं पहुंचाते। तभी उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस किलर पे हमला कर देता है। इधर हैनिबल और विल जब उसके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो बंदा घोड़े का पेट सिल रहा है। विल ये देख के समझ जाता है कि जरूर इसके पेट के अंदर उसका दोस्त है और वो बंदा उससे कहता है कि उसने उसकी मदद करी है ताकि वो और कत्ल ना कर सके। विल उसे उधर अपने साथ लेके जाता है और उससे कहता है कि उसने उसे जान से क्यों मारा। तो वो उससे कहता है कि उसने उसे जान से नहीं मारा है क्योंकि वो कभी किसी को जान से नहीं मार सकता। उसने बस उस पे हमला किया और उसे घोड़े के पेट में डाल दिया, लेकिन वो अब भी जिंदा है। इधर हैनिबल जब तबेले में होता है तो वो देखता है कि वो कातिल उस घोड़े के पेट से बाहर निकल रहा है। तभी विल वहां आता है और उस कातिल पे गन तान देता है। वो कातिल उससे अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन विल उसे मारने ही वाला था। जब विल ट्रिगर दबाता है तो हैनिबल उसकी गन के बीच में हाथ रख देता है, जिसकी वजह से गोली नहीं चल पाती। हैनिबल उससे गन ले लेता है और उससे कहता है कि वो उस कातिल में उसे ढूंढना बंद करे, क्योंकि ऐसा करने पे वो अपने आप को दोबारा फंसा लेगा, जैसे उसने हॉब्स को मार के फंसाया था। दोस्तों, इसी के साथ 8th एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में हमें विल का एक सपना दिखाया जाता है, जहाँ उसने हैनिबल को पेड़ से बांध रखा था। हैनिबल उससे पूछता है कि वो उसे क्यों मारना चाहता है, तो विल उससे कहता है कि वो जानता है कि वो डेविल है और वो उसे जिंदा नहीं रख सकता। तभी हैनिबल विसल बजाता है और उसका जानवर रस्सी खींचने लगता है, जिससे हैनिबल का गला कस जाता है। तभी विल हैनिबल को डेविल के रूप में देखता है और उससे कहता है कि उसने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उससे बदला लेगा, और ये कह के वो एक और विसल बजाता है, जिससे वो जानवर रस्सी खींचने लगता है और हैनिबल का गला कस जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी विल की आंखें खुल जाती हैं और ये सपना देख के उसे काफी सुकून मिलता है, क्योंकि वो हैनिबल को मारना चाहता था। अगली सुबह हैनिबल जैक के लिए ऑमलेट बनाता है और उसे सर्व करता है। हैनिबल जैक से पूछता है कि वो क्या फॉरगेट करना चाहता है, तो जैक उससे कहता है कि उसके मन में डाउट था कि वही कातिल है और वो इस डाउट को हमेशा भूलना चाहता है, और उसे विल के बारे में भी डाउट था और वो उससे भूलना चाहता है। हैनिबल उससे कहता है कि विल अब ऑफिशियली उसका पेशेंट है, तो वो उसका ख्याल रखेगा। फिर हमें एक गैस स्टेशन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को लेने जा रहा था। जब वो अपने ट्रक में बैठता है तो उसके ट्रक के ऊपर एक अनजान क्रीचर आ जाता है। ये आवाज सुन के वो डर जाता है और लाइट लेके बाहर जाता है, ये देखने के लिए कि वहाँ पे कौन है। जब वो ट्रक के ऊपर देखता है तो उसे एक क्रीचर दिखाई देता है, जो उसे ऊपर खींच लेता है और उसको चीर के वो जान से मार डालता है। अगली सुबह विल हैनिबल से मिलने आता है, जहाँ हैनिबल उससे पूछता है कि उसे किस बात का रिग्रेट है। विल उसे बताता है कि वो उस किलर को वहाँ पे मार सकता था, लेकिन उसने उसके ट्रिगर को रोक दिया, जिसका उसे रिग्रेट है, क्योंकि वो उस किलर को जान से मारना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने से उसे सुकून मिलता, ठीक वैसे ही जैसे उसने हॉब्स को मारा था। हैनिबल उससे कहता है कि अभी उसने अडेप्ट किया है, फिर वो उसे इवॉल्व करेगा, फिर वो बन जाएगा। हैनिबल उससे कहता है कि वो अपनी आंख बंद करे और सोचे कि उसने उस किलर को मार दिया है। ये सुन के विल उसे इमेजिन करता है और ये सोच के उसे काफी सुकून मिलता है। विल हैनिबल से कहता है कि उसने उसे मारने के बारे में भी सोचा है और जब वो उसे मार देगा तो उसे काफी अच्छा लगेगा। हैनिबल विल से पूछता है कि उसे किलर्स को मार के क्या मिलता है, तो विल उससे कहता है कि उसे पावर फील होती है। दोस्तों, यहाँ पे हैनिबल विल को अपनी ही तरह बनाना चाहता था और विल भी ये बात भली भांति जानता था, तो वो उसे धीरे धीरे ज्वाइन कर रहा था। विल जब वहाँ से बाहर जाता है तो उसे मार्गरेट मिलती है, जो हैनिबल से मिलने आई थी। वो विल को देख के उससे कहती है कि वो उसे जानती है, तो विल उससे कहता है कि उसे हर कोई जानता है, लेकिन वो क्रिमिनल नहीं था। मार्गरेट जब अंदर जाती है तो वह हैनिबल से पूछती है कि उसने विल ग्राहम को क्या प्रिस्क्राइब किया होगा। जब उसने अपने भाई के मर्डर के बारे में बात की थी तो वो काफी सपोर्टिव रहा था और उसने उसे कहा था कि उसके भाई को उसे मार देना चाहिए। वो उससे पूछती है कि वो किस टाइप का साइकाइट्रिस्ट है जो मर्डर के लिए अपने पेशेंट्स को अलाउ करता है। हैनिबल उससे कहता है कि वो भली भांति जानती है कि वो कैसा साइकाइट्रिस्ट है। वो सभी ये देख के हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये किसका काम होगा। एजेंट्स जैक को बताते हैं कि ये जरूर किसी वुल्फ या बेयर का काम होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी मांस को खाया नहीं गया है। तभी हैनिबल जैक को बताता है कि उसे लगता है कि किसी ने एक जानवर को ट्रेन किया है ये करने के लिए, ताकि वो जानवर उसके लिए मर्डर्स कर सके। ये सुन के विल जैक से कहता है कि अगर ऐसा है तो वो दोबारा शिकार करेगा। उसके बाद विल उस केस की फाइल को लेके पीटर के पास जाता है, जिसे जानवरों की अच्छी नॉलेज थी। वो पीटर को फोटोज दिखाता है और उससे पूछता है कि ये कत्ल किस जानवर ने किया होगा। तो पीटर वो फोटोज देख के कहता है कि ये कत्ल बेयर और वुल्फ ने किया है। ये सुन के विल उससे पूछता है कि क्या बेयर और वुल्फ साथ शिकार कर सकते हैं, तो पीटर उसे बताता है कि ये ट्रेनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने जानवर को कैसा सिखा रहा है। पीटर उससे ये भी कहता है कि जानवर और इंसान दोनों सेम होते हैं, तो वो जानवरों को इस कत्ल का ब्लेम ना दे। फिर हमें वो कातिल दिखाया जाता है जो अपने आप को एक जानवर ही समझता था और उसने एक जानवर का सूट तैयार किया था, जिसे पहन के वो कत्ल करता है। वो सूट को पहन के एक जगह जाता है जहाँ पे वो एक कपल को देखता है
जो कि क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी वो उनके पास आता है और उस लड़के पे हमला करके वो उसे मार डालता है। ये देख के वो लड़की वहां से भागने लगती है, लेकिन वो कातिल उसे भी पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। अगले दिन FBI को उन दोनों की लाश मिलती है तो वो छानबीन करने लगते हैं। विल किलर के दिमाग से सोचता है कि वहाँ पे क्या हुआ होगा, तो उसे पता चलता है कि किलर अपने आप को एक जानवर समझता है और उसने एक औजार बनाया है जिससे वो कत्ल कर रहा है। उसने पहले उस लड़के को मारा और जब लड़की भागने लगी तो उसने उसे भी मार डाला। जैक विल से पूछता है कि उसे यहाँ पे क्या दिखाई दिया, तो विल उसे बताता है कि ये कातिल एक साइकोपाथ है जो अपने आप को जानवर मानता है और उसने कोई औजार या सूट तैयार किया है जिससे वो ये कत्ल कर रहा है। उसे लगता है कि शायद वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसे जानवरों के बारे में काफी नॉलेज है। उसके बाद विल हैनिबल से मिलने जाता है और उसे उस केस के बारे में बताता है। हैनिबल उससे कहता है कि जरूर उस किलर के इंस्टिंक्ट में ये चीज होगी, क्योंकि वो अपने आप को जानवर मानता है और जानवर का काम है शिकार करना। हैनिबल विल से पूछता है कि क्या उसने कभी इमेजिन किया है किसी को अपने हाथ से मारने के लिए, या फिर उसे किसी को गन से मारने में मजा आता है। ये सुन के विल उससे कहता है कि गन से जो कत्ल होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते, लेकिन अपने हाथों से जो कत्ल होते हैं उसका अलग ही सुकून मिलता है। ये सुन के हैनिबल उससे पूछता है कि क्या उसने कभी इमेजिन किया है उसे गला दबा के मारने के लिए, तो विल उससे कहता है कि वो चाहता है कि वो जब भी उसे मारे वो उसे अपने बेयर हैंड से मारे, ना कि किसी गन से। विल उससे ये भी कहता है कि वो उसे इसीलिए मारना चाहता था क्योंकि वो छुपा हुआ था और वो भली भांति जानता है कि वही किलर है। इधर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जब लाशों का पोस्टमार्टम होता है तो उन्हें पता चलता है कि ये किसी बड़े जानवर का काम है, यानी उस कातिल ने अपने लिए किसी बड़े जानवर का सूट बनाया है ताकि वो ये कत्ल कर सके। तभी लेक्टर वहां आता है तो जैक लेक्टर से पूछता है कि क्या उसने कभी ऐसे कातिल को देखा है जो सूट बना के लोगों को मारता हो। ये सुन के लेक्टर जैक को बाहर बुलाता है और उससे कहता है कि एक बार एक टीनेज लड़का उससे थेरेपी लेने आया था और उसका कहना था कि वो जानवर बनना चाहता है। वो पूरी तरह अपने आप को जानवर ही समझता था और उसने उसे कहा था कि वो इंसान को भी मारना चाहता है। जैक उससे पूछता है कि क्या वो पागल था, तो हैनिबल उससे कहता है कि वो पागल नहीं था, बस उसे अपने आप को जानवर बनाना था। हैनिबल उसे उस लड़के का पता दे देता है और रात को वो खुद उस लड़के से मिलने जाता है। वो लड़का जब लेक्टर को वहाँ देखता है तो वो खुश होता है। हैनिबल उससे कहता है कि उसे उसका काम काफी पसंद आया और उसने उन लाशों को देखा जिसे उसने अच्छी तरह चीरा हुआ था। वो लड़का उससे कहता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, तो हैनिबल उससे कहता है कि वो जानता है कि ये कत्ल जो कर रहा है वो वही है। हैनिबल उसे अपनी बातों में फंसा लेता है और उससे कहता है कि उसे उसका एक काम करना होगा। अगले दिन रैंडल से मिलने जैक और विल उसके म्यूजियम में आते हैं और उससे सवाल पूछते हैं उस कत्ल के बारे में। रैंडल उनसे कहता है कि उसका इन कत्ल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पहले वो मेंटल पेशेंट था और वो अपने आप को जानवर बनाना चाहता था, लेकिन डॉक्टर लेक्टर की थेरेपी की वजह से वो बिल्कुल ठीक हो गया। विल जब ये सुनता है तो उसे पता चलता है कि उसकी थेरेपी एक सक्सेस रही थी और वो उसे अपने आप से कनेक्ट कर पाता है क्योंकि उसे भी मेंटल इलनेस थी। रात को विल जब अपने घर में होता है तो उससे मिलने मार्गरेट आती है। विल उसे अंदर बुलाता है और उसे वाइन सर्व करता है। विल उससे पूछता है कि वो उससे मिलने क्यों आई है, तो मार्गरेट उसे बताती है कि उसके भाई के नाम उसकी सारी जायदाद है और उसका भाई अपने मन की करता है, इसीलिए वो उसे मारना चाहती है। वो विल से पूछती है कि उसका डॉक्टर लेक्टर की थेरेपी के बारे में क्या कहना है, तो विल उसे बताता है कि डॉक्टर लेक्टर अपने पेशेंट्स को एक अलग तरीके से ट्रीट करता है। मार्गरेट उसे कहती है कि उसे डॉक्टर लेक्टर के बारे में कुछ अजीब सा फील होता है क्योंकि उसने उसे एडवाइस दी है उसके भाई को मारने के लिए, और अगर वो नाकामयाब रही तो उसने कहा है कि वो दोबारा उसे मारने की ट्राई करे। ये सुन के विल सब समझ जाता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। अगले दिन विल हैनिबल से मिलने जाता है और उससे कहता है कि रैंडल एक सक्सेस स्टोरी है क्योंकि वो मेंटल इलनेस को बीट करके ट्रीट हुआ है। विल उसे ये भी बताता है कि वो बहुत कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसकी साइकियाट्रिस्ट उससे मिलने जेल में आई थी और उसने उससे कहा था कि वो उसे बिलीव करती है। विल हैनिबल से पूछता है कि क्या उसने उसे मार डाला, तो हैनिबल उससे कहता है कि उसने उसे नहीं मारा है। विल उससे पूछता है कि जब वो मर्डर करता है तो वो क्या सोचता है, तो हैनिबल उसे बताता है कि वो भगवान के बारे में सोचता है। भगवान ना ही गुड होता है और ना ही इविल, क्योंकि वो दोनों ही काम करता है। एक चर्च की छत गिरने की वजह से 65 लोग मारे गए थे, तो क्या वो भगवान की गुडनेस है या इविल? उसे बस इतना पता है कि भगवान जो करता है उसे वो करना बहुत पसंद है, चाहे वो मर्डर हो या किसी की अच्छाई। ये सुन के विल हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि हैनिबल ऐसा सोचता है। रात को हैनिबल रैंडल को लेके विल के घर के बाहर जाता है और उससे कहता है कि वो विल को मार डाले। तभी विल के सारे डॉग्स भौंकने लगते हैं, तो विल दरवाजा खोल के बाहर देखता है। उसका छोटा डॉग वहाँ से भागने लगता है, तो विल गन लेके उसके पीछे जाता है। जब वो डॉग उसे मिलता है तो वो जख्मी हो गया था, मानो कि किसी जानवर ने उस पे हमला किया हो। तभी वो वहाँ पे रैंडल को देखता है जो कि उस पे हमला करने वाला था। वो अपने डॉग को लेके वापस अपने घर में चला जाता है और सारी लाइट्स बंद कर देता है। तभी रैंडल खिड़की तोड़ के वहाँ पे आता है
है और विल पे हमला कर देता है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम विल को देखते हैं जो कि हैनिबल के घर में आया था। उसने रैंडल को मार डाला था और उसकी लाश को उसने हैनिबल के डाइनिंग टेबल पे रखा था। तभी हैनिबल वहां आता है तो विल उससे कहता है कि अब वो दोनों बराबर हैं, क्योंकि जब वो जेल में था तो उसने एक आदमी को उसे मारने के लिए भेजा था और अब उसने एक आदमी को उसे मारने के लिए भेजा, तो वो दोनों बराबर हो गए। दोस्तों इसी के साथ 9th एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। 10th एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि विल ने रैंडल को कैसे मारा। जब रैंडल ने उसकी खिड़की से आके उस पे हमला किया तो विल उससे बच गया। जब विल ने उस पे गन तानी तो उसे हैनिबल दिखाई देने लगा जो कि डेविल के रूप में था। उसने अपनी गन को फेंक दिया क्योंकि वो उसे अपने हाथ से मारना चाहता था। उसने रैंडल पे हमला कर दिया और उसके मुंह पे मुक्के मारने लगा और यहाँ वो इमेजिन कर रहा था कि वो हैनिबल को मार रहा है। तभी उसने उसका गला मोड़ के उसे मार डाला जिससे उसे काफी अच्छा लगा। इधर हैनिबल विल से पूछता है कि क्या रैंडल को उसने अपने हाथों से मारा, तो विल उससे कहता है हाँ और उसे ये करने में बहुत मजा आया। हैनिबल उसके हाथों पे मलहम लगाता है और उससे कहता है कि वो उसका साथ दे। विल उससे कहता है कि उसके पास और कोई चारा भी नहीं है तो उसे उसका साथ देना ही होगा। हैनिबल उससे पूछता है जब उसने रैंडल को मारा तो क्या वो फैंटेसाइज कर रहा था कि वो उसे मार रहा है। विल उससे कहता है कि हाँ उसे लग रहा था कि वो उसे मार रहा है और ये करके उसे बहुत अच्छा लगा। हैनिबल उससे कहता है कि रैंडल को मार के उसने उस पे कर्जा चढ़ा दिया है और अब वो उसे रीपे कैसे करेगा। ये सुन के विल रैंडल की लाश को स्लॉटर करता है और उसे जानवर की हड्डी में लगा देता है। अगले दिन जैक जब म्यूजियम में आता है तो वो उस लाश को देख के हैरान हो जाता है। वो अपनी टीम को वहां बुलाता है और विल से कहता है कि वो देख के पता लगाए कि कातिल ने ऐसा कैसे किया था। लेकिन यहाँ पहली बार कातिल कोई और नहीं बल्कि विल खुद था। वो अपनी इमेजिनेशन से रैंडल से बातें करता है, जहाँ रैंडल अब जानवर बन के काफी खुश था। विल उससे कहता है कि उसे जानवर ही बनना था तो उसने उसे पूरी तरह जानवर बना दिया। तो रैंडल उससे कहता है कि अब वो रियलिटी में आ गया है जिससे वो काफी खुश है। विल जैक को बताता है कि ये कातिल जो कोई भी है उसे रैंडल जानता था और रैंडल को उसने इसीलिए मारा क्योंकि रैंडल वो सारे कत्ल कर रहा था। हैनिबल उसकी बातों में हाँ मिलाता है तो जैक ये देख के हैरान हो जाता है और उसे फील होता है कि शायद वो दोनों कुछ छुपा रहे हैं। उसके बाद विल फ्रेडी से मिलने उसके घर में जाता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि उसकी कहानी कहाँ तक पहुंची। फ्रेडी उससे कहती है कि उसकी कहानी में हॉलीवुड ज्यादा इंटरेस्टेड है और वो कहते हैं कि अगर वो उन्हें राइट्स देगी तो वो उसे ढेर सारा पैसा देंगे। फ्रेडी उससे पूछती है कि उसका मानना था कि हैनिबल लेक्टर ही चेसापीक रिपर है और उसने उसे मारने की कोशिश भी की थी, तो अब वो उसके साथ थेरेपी में दोबारा क्यों आ गया है। विल उससे कहता है कि वो हैनिबल के बारे में हमेशा से गलत था क्योंकि वो चेसापीक रिपर नहीं है। फ्रेडी उससे कहती है कि चिल्टन भी रिपर नहीं था क्योंकि उसे ज्यादा सर्जिकल नॉलेज थी ही नहीं। उसके कॉलेज से उसे पता चला है कि जब उसने पहली बार एक इंसान को काटा था तो उसके हाथ कांपने लगे थे, इसीलिए वो साइकाइट्रिस्ट बन गया था। फ्रेडी विल से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि डॉक्टर चिल्टन एबिगेल को मार सकता है, तो विल उससे कहता है कि उसे भी ऐसा नहीं लगता। इधर मार्गरेट हैनिबल से मिलने आती है थेरेपी के लिए, जहाँ हैनिबल उसे बताता है कि वो अपने भाई को इसीलिए नहीं मार पा रही है क्योंकि वो आज भी उससे प्यार करती है। मार्गरेट उससे कहती है कि पापा की मौत के बाद उन्होंने सोल बेनिफिशियरी उसके भाई को ही बना दिया है, जिसकी वजह से अगर वो मरता भी है तो सारी जायदाद उसी के नाम रहेगी। ये सुन के हैनिबल उससे कहता है कि अगर वो अपनी लेगेसी बनाएगी तो शायद वो जायदाद उसके नाम हो सकती है। यानी वो उसे प्रेग्नेंट होने के लिए कह रहा था जिससे उस खानदान को एक वंश मिल जाता। अगले दिन मार्गरेट जब अपने घर में होती है तो उसका भाई उससे मिलने आता है। मेशन उससे कहता है कि उसने अपना एक डिजाइन बनाया है जिसे देख के वो काफी खुश होगी क्योंकि वो अपने फार्म में एक अलग ही ब्रीड के पिग्स लाया है जो कि इंसान को खाते हैं। वो अपने पिग्स को एक केज में रखता है और अपने नौकर को कहता है कि वो इंसान के मांस को उनके आगे फेंके। वो लोग एक डमी बना के उनके आगे फेंकते हैं तो वो पिग उसे पूरी तरह खा जाते हैं। ये देख के मार्गरेट काफी डर जाती है क्योंकि ये एक इविल एक्ट था। उसका भाई उससे कहता है कि ये पिग्स उसके क्रिएशन है और अगर पापा जिंदा होते तो ये देख के वो काफी खुश होते। रात को अलाना और हैनिबल अकेले टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जहाँ पे हैनिबल उसे हवा में म्यूजिक बनाना सिखाता है। इधर मार्गरेट विल से मिलने आती है और उससे कहती है कि वो दोनों बिल्कुल सेम हैं क्योंकि उन दोनों के शरीर पे ही स्कार्स हैं। दोस्तों वो यहाँ पे विल को सीड्यूस करने आई थी क्योंकि हैनिबल ने उससे कहा था कि उसे उसके खानदान के लिए बच्चा चाहिए। वो विल को सीड्यूस करती है और वो दोनों वहाँ पे इंटीमेट होते हैं। विल यहाँ पे उसकी जगह अलाना को इमेजिन करता है क्योंकि वो अब भी उससे प्यार करता था। तभी वो वहाँ पे डेविल हैनिबल को देखता है जिसके हाथ में बच्चा था। अगली सुबह अलाना से मिलने फ्रेडी लाउंज आती है जो उसे बताती है कि उसे लगता है कि विल और हैनिबल एक हो गए हैं और वो दोनों मिलकर कत्ल कर रहे हैं ताकि किसी को पता ना चल सके। अलाना उससे कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो फ्रेडी उसे बताती है कि हैनिबल लेक्टर ही उसे रिपर लगता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हैनिबल के 4 पेशेंट्स मारे गए हैं जो कि इत्तेफाक नहीं हो सकता। अलाना को ये सुन के अजीब लगता है और वो उससे कहती है कि हैनिबल विल की मदद कर रहा है। फ्रेडी अलाना से कहती है कि विल उसकी मदद लेने नहीं गया है बल्कि वो उसे ज्वाइन कर रहा है। इधर मेसन हैनिबल को उससे मिलने के लिए बुलाता है क्योंकि वो देखना चाहता था कि उसकी बहन का थेरेपिस्ट कौन है। हैनिबल जब उससे मिलने आता है तो वो उसके पिग्स देख के उसकी तारीफ करता है और उससे कहता है कि ये काफी अलग ब्रीड के पिग्स लगते हैं। मेसन उसे बताता है
है कि ये उसकी क्रिएशन है क्योंकि ये पिग्स मांस खाते हैं। मेसन हैनिबल से पूछता है कि उसकी बहन उसके बारे में क्या कहती है, तो हैनिबल उससे कहता है कि पेशेंट और उसकी बातें जो होती हैं वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं और वो किसी को भी इस बारे में नहीं बता सकता। वो उससे ये भी कहता है कि अगर वो थेरेपी लेना चाहे तो वो भी उसके पास आ सकता है। ये सुन के मेसन खुश होता है और उसे तोहफे के तौर पे अपना एक पिग ऑफर करता है। रात को हैनिबल उसी पिग का मीट पकाता है और अलाना और विल को सर्व करता है। यहाँ अलाना उन दोनों को बताती है कि आज फ्रेडी उससे मिलने आई थी और उसे लगता है कि वो दोनों मिल के कत्ल कर रहे हैं। हैनिबल अलाना को कहता है कि फ्रेडी बहुत गलत है क्योंकि उसके पास कोई बाउंड्रीज नहीं है, वो कुछ भी सोचती है और वो ट्रुथ से दूर चली जाती है। अलाना उन दोनों से कहती है कि उनका रिलेशनशिप काफी अलग है, वो डॉक्टर और पेशेंट भी है और वो दोस्त और एनिमी भी है। ये सुन के विल अलाना से कहता है कि वो दोनों भली भांति जानते हैं कि वो कहाँ पर हैं, तो वो उनकी चिंता करना बंद करे। अगले दिन हैनिबल फ्रेडी लाउंज के घर में उसका इंतजार करता है ताकि जब वो वहाँ आए तो वो उसे मार सके, लेकिन फ्रेडी विल के घर में छानबीन करने गई होती है जहाँ उसके घर में उसे कोई नहीं मिलता। तभी वो उसके बान में जाती है और उसका ताला तोड़ देती है। जब वो अंदर जाती है तो वो रैंडल का सूट वहाँ पाती है। वो उसकी फोटो लेती है और तभी उसकी नजर एक फ्रिज पे पड़ती है। जब वो उसे खोलती है तो उसे देखती है कि वहाँ रैंडल की कटी हुई लाश पड़ी है। ये देख के वो काफी डर जाती है और तभी विल वहाँ आ जाता है। वो विल पे गन तान देती है और उससे कहती है कि वो उससे दूर हट जाए। विल उससे कहता है और उसे समझाता है कि वो एक बार बस उसकी बात सुन ले, लेकिन फ्रेडी उस पे शूट कर देती है जिससे विल बच जाता है। जब फ्रेडी वहाँ से भागने लगती है तो विल उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फ्रेडी उसकी आंखों में स्प्रे मार देती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी फ्रेडी जैक को कॉल करती है और अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी विल वहाँ आ जाता है और उस पे हमला कर देता है। कुछ देर बाद विल अलाना और हैनिबल को जैक अपने ऑफिस में बुलाता है और उन्हें फ्रेडी का कॉल सुनाता है जिसमें वो चिल्ला रही थी। वो उन्हें बताता है कि ये कॉल उसे विल के घर के आसपास से आई थी और उसके बाद से उसका नंबर बंद आ रहा है और वो लापता हो गई है। विल उससे कहता है कि उसका घर बहुत अनजान जगह पे है, तो क्या पता उसके किसी दुश्मन ने उसे किडनैप कर लिया हो। रात को विल हैनिबल के लिए मीट का टुकड़ा लेके आता है और उससे कहता है कि वो इसकी एक शानदार डिश बनाए। हैनिबल उससे पूछता है कि ये किसका मीट है, तो विल उससे कहता है कि ये पिग का मीट है। ये सुन के हैनिबल समझ जाता है कि ये जरूर फ्रेडी लाउंज का मीट है। वो उससे कहता है कि वो खाना बनाने में उसकी हेल्प करे और जब वो चाकू उसे देता है तो विल को एक अजीब सा एहसास होता है। वो उस मीट की डिश बनाते हैं और उसे खाते हैं। हैनिबल विल से कहता है कि इस एनिमल का मीट खा के उसे पता चला कि ये जानवर काफी डरा हुआ था, तो विल उससे कहता है कि ये मीट काफी खट्टा है क्योंकि वो जानवर मर चुका है। हैनिबल उससे पूछता है कि क्या ये सच में पिग का मीट है, तो विल उससे कहता है कि ये बड़े पिग का मीट है। विल उससे ये भी कहता है कि उसने अच्छाई और बुराई दोनों को मार दिया है, ठीक वैसा ही जैसा भगवान करते हैं। फिर हमें हैनिबल और विल की शक्ल एक करके दिखाई जाती है, जो ये दर्शाता है कि वो दोनों एकदम सेम हो चुके हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। 11th एपिसोड की शुरुआत में विल एक सपना देख रहा होता है जहाँ पे डेविल हैनिबल उसके सपने वाले हिरन को मार डालता है और उस हिरन के पेट के अंदर से विल निकलता है जिसके सर पे सींगे थी, जो ये दर्शाता है कि वो भी डेविल बन चुका है। रात को हैनिबल विल को खाने पे बुला के उसे एक चिड़िया सर्व करता है और उससे कहता है कि ये चिड़िया बहुत रेयर होती है जो कि बहुत स्वादिष्ट होती है। विल जब उसे खाता है तो उसे उसका स्वाद बहुत पसंद आता है। विल उससे कहता है कि जब उसने फ्रेडी लाउंज को मारा था तो उसे कुछ ऐसा ही फील हुआ था, मानो ये इस बात से कंफ्यूज्ड हो कि उसे मारना चाहिए या नहीं। हैनिबल उससे पूछता है कि क्या उसे मारते वक्त उसकी हार्ट रेट बहुत तेज थी, तो विल उससे कहता है नहीं। ये जवाब सुन के हैनिबल उससे कहता है कि अगर उसका हार्ट रेट बहुत लो था इसका मतलब है कि उसके अंदर कैपेसिटी है वॉयलेंस करने की और किसी को मारते वक्त उसका ब्रेन एकदम शांत रहता है। फिर हमें एक पार्किंग लॉट दिखाया जाता है जहाँ पे एक गार्ड मौजूद, तभी वो अपनी तरफ एक जलती हुई लाश आती देखता है जो कि फ्रेडी लाउंज की थी। ये देख के वो FBI को कॉल करता है तो FBI छानबीन में लग जाती है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जब उसकी जांच करते हैं तो वो जैक को बताते हैं कि ये सच में फ्रेडी लाउंज ही है और 24 घंटे पहले इसकी मौत हुई है। इस कातिल ने उसे मारने के बाद उसकी बैक की मसल काट ली और वो उसे अपने साथ ले गया। ये सुन के जैक विल से पूछता है कि उसका इस बारे में क्या ख्याल है, तो विल उससे कहता है कि उसे लगता है कि फ्रेडी लाउंज के किसी दुश्मन ने ऐसा किया है क्योंकि उसने कई लोगों की जिंदगियां जलाई हैं और किलर ने उसे जला के अपना बदला पूरा किया है। अगले दिन मार्गरेट और विल हैनिबल के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि उन दोनों का बच्चा होने वाला है। हैनिबल ये सुन के हैरान हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो दोनों इंटीमेट हुए थे। मार्गरेट उनको बताती है कि उसे नहीं पता था कि विल बच्चे के लिए इतना सोचेगा क्योंकि उसका भाई ऐसा है जो बच्चों को पसंद नहीं करता। फिर हमें मेसन वर्जर दिखाया जाता है जिसके फार्म में स्कूल के कुछ बच्चे आए थे। वो एक बच्चे को कैरेट देता है और उससे कहता है कि वो उसे घोड़े को खिलाए। वो उस बच्चे से पूछता है कि क्या वो अडॉप्टेड है, तो वो लड़का कहता है हाँ। दोस्तों, मेसन वर्जर एक चाइल्ड मॉलेस्टर था और उसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो उस बच्चे को भड़काता है और उससे कहता है कि उसके माता पिता उससे प्यार नहीं करते और ये सुन के वो बच्चा रोने लगता है। अगली सुबह अलाना विल से मिलने आती है और उससे कहती है कि उसे उसकी चिंता हो रही है क्योंकि उसे लगता है कि उसी ने फ्रेडी लाउंज को मारा है। विल उससे कहता है कि जब उसने सबको बताया था कि हैनिबल किलर है तो किसी ने उस पर
विश्वास नहीं किया था और अब वो सबको बताएगी कि वो किलर है तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। वो अलाना को एक गन थमाता है और उससे कहता है कि उसे इसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है, क्योंकि ना वो उस पर भरोसा कर सकती है और ना ही हैनिबल पे। इधर मेसन हैनिबल से मिलने आया होता है जो उसे अपने पिता के बारे में बताता है। वो उससे कहता है कि उसके पिता के पास हमेशा एक चाकू रहता था और वो उस चाकू को पिग की स्किन में घुसाते थे ताकि वो उसकी डेप्थ पता कर सके। उन्होंने उसे भी ये सब करवाया था, तभी आज उनकी पिग्स की बहुत बड़ी कंपनी है। मेसन उससे कहता है कि वो अकेला इस कंपनी का मालिक है और कोई उससे ये नहीं छीन सकता। तभी हैनिबल उसे मार्गरेट के बच्चे के बारे में बता देता है और उससे कहता है कि उस बच्चे का पिता विल है, तो वो दोनों उसकी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। ये सुन के मेसन घबरा जाता है और वो कुछ बुरा करने का सोचता है। शाम को विल फ्रेडी के फ्यूनरल में जाता है जहाँ उसे अलाना मिलती है। अलाना उससे कहती है कि उसने फ्रेडी को मारा है तो वो उसके फ्यूनरल में क्यों आया है। तो विल उससे कहता है कि उसके साइकाइट्रिस्ट ने उससे कहा है कि ऐसा करने से उसे सुकून मिलेगा। वो उसे बताता है कि जो भी वो कर रहा है वो उसका साइकाइट्रिस्ट उससे करवा रहा है। ये सुन के अलाना को विश्वास नहीं होता क्योंकि वो हैनिबल पे भरोसा करती थी और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद विल हैनिबल से मिलने जाता है जहाँ हैनिबल उससे पूछता है कि वो अपने बच्चे का कैसा पिता बनना चाहता है। विल उससे कहता है कि वो एक अच्छा पिता बनना चाहता है क्योंकि अपने एक बच्चे को वो पहले ही खो चुका है जिसका नाम एबिगेल था। वो हैनिबल से पूछता है कि उसने एबिगेल को क्यों मारा। तो हैनिबल उससे कहता है कि उसके पास कोई और चारा नहीं बचा था। विल ये सुन के रोने लगता है तो हैनिबल उसे मारने के लिए उससे माफी मांगता है। रात को एफबीआई को एक दूसरी जली हुई लाश मिलती है जिसकी वो छानबीन करने लगते हैं। एग्जामिनर्स जैक को बताते हैं कि जिसने भी फ्रेडी लाउंड्स को मारा है इसको भी उसी ने मारा होगा क्योंकि ये लाश भी सेम पैटर्न में जलाई गई है। अलाना जैक से कहती है कि रैंडल और फ्रेडी लाउंड्स में जरूर कोई कनेक्शन है। जिसने भी रैंडल को मारा होगा उसने ही फ्रेडी लाउंड्स को मारा है। ये सुन के विल उससे कहता है कि फ्रेडी लाउंड्स के बहुत सारे दुश्मन थे तो जरूरी नहीं कि उसी किलर ने उसे मारा हो, ऐसा भी हो सकता है कि किसी और किलर ने उसे मारा हो। अगली सुबह मेसन अपनी बहन से मिलने आता है और उसे बताता है कि उसे पता चल गया है कि उसके पेट में एक बच्चा है और वो चाहती है कि जो उसका पैसा है वो उसमें बट जाए। मार्गरेट उससे कहती है कि वो बस उसके लिए एक वंश चाहती है। तो मेसन वर्जर उससे कहता है कि वो अपना बच्चा चाहता है जो कि इन सब का मालिक बने, ना कि उसका बच्चा। इधर विल हैनिबल से मिलने आया होता है और उससे पूछता है कि वो इतने सारे झूठ क्यों बोलता है और आगे वो और कितने झूठ बोलने वाला है। हैनिबल उससे कहता है कि एक किलर को उतने झूठ बोलने चाहिए जितना कि नेसेसरी हो। ये सुन के विल उससे पूछता है कि वो कौन से भगवान की पूजा करता है। तो हैनिबल उससे कहता है कि वो किसी भगवान की पूजा नहीं करता। तभी हम देखते हैं कि उनके कमरे में एक बड़ा सा डेविल बैठा है, यानी हैनिबल डेविल की पूजा करता है। अगले दिन वर्जर हैनिबल से मिलने आता है और उसे बताता है कि जब उसके पिता पिग को मारा करते थे तो उसके दिल में उनके लिए बहुत ही बुरा लगता था। हैनिबल उससे कहता है कि अगर वो पिग के हैप्पीनेस के बारे में सोचेंगे तो वो उसे नहीं खा सकते। हैनिबल उससे पूछता है कि वो मार्गरेट के साथ क्या करने वाला है। तो मेसन उसे बताता है कि मार्गरेट चाहती है कि वो उसे मार डाले, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। तभी हैनिबल उसे भड़काता है और उससे कहता है कि अगर वो मर जाएगा तो सारी प्रॉपर्टी मार्गरेट के बेटे के नाम हो जाएगी, जिससे कि उसके लिए खतरा हो सकता है। कुछ देर बाद अलाना हैनिबल से मिलने आती है और उससे विल के बारे में पूछती है। हैनिबल उससे कहता है कि वो विल की मदद कर रहा है कुछ चीजें क्लियर करने में। वो उससे पूछता है कि क्या उसे उसकी थेरेपी पे शक है। तो अलाना उससे कहती है कि उसे हर चीज पे शक होने लगा है और उससे लगता है कि सभी लोग उससे झूठ कह रहे हैं। ये सुन के हैनिबल उसका हाथ पकड़ के उसे चूमता है। तभी उसे उसके हाथ से गन पाउडर की स्मेल आती है। ये सुन के वो समझ जाता है कि अलाना शूटिंग की प्रैक्टिस कर रही है, यानी उसे पता है कि उसके आसपास ही खतरा है। वो अलाना से पूछता है कि वो शूटिंग करना क्यों सीख रही है। तो अलाना उसे बताती है कि अब उसे किसी पे विश्वास नहीं है। इधर मार्गरेट अपना सामान पैक करती है और वो मेसन वर्जर से दूर जाना चाहती है ताकि वो उसे पकड़ ना सके। जब वो अपनी गाड़ी में जा रही होती है तो मेसन का नौकर वहाँ आके उसकी गाड़ी पे ठोकर मार देता है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक ऑपरेशन थिएटर में पाती है जहाँ पे मेसन वर्जर भी मौजूद था। मेसन उससे कहता है कि उसने उसके खिलाफ प्लानिंग करके बहुत बड़ी गलती करी और अब वो उसका बच्चा उससे छीनने वाला है क्योंकि डॉक्टर्स ने उसे ऐसा करने के लिए सजेस्ट किया है। तभी डॉक्टर्स वहाँ आके उसका अबॉर्शन कर देते हैं, जिससे मार्गरेट को बहुत दुख होता है। इधर अलाना जैक से मिलने आती है और उससे कहती है कि वो बहुत चीजों के बारे में कंफ्यूज्ड है और उसे लगता है कि सभी लोग उससे झूठ कह रहे हैं। जैक उससे पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है। तो अलाना उससे कहती है कि विल ने ही फ्रेडी लाउंड्स को मारा है और वो ये बात अच्छी तरह जानती है और वो हैनिबल लेक्टर पे भी विश्वास नहीं करती क्योंकि वो उसे ढंग से जानती नहीं है। ये सुन के जैक उससे कहता है कि वो उसके साथ आए और वो उसे एक कमरे में ले जाता है जहाँ अलाना फ्रेडी लाउंड्स को देखती है जो कि अभी जिंदा थी। ये देख के उसे पता चलता है कि ये जैक और विल का प्लान है हैनिबल को पकड़ने के लिए। इधर विल जब मार्गरेट की हालत देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने दूसरी बार अपना बच्चा खो दिया था। तभी हैनिबल उसके पास आता है और उसे भड़काता है। वो उससे कहता है कि वो मेसन वर्जर को मार डाले क्योंकि उसने दूसरी बार अपना बच्चा खोया है। ये सुन के विल मेसन के पास जाता है और उसे बुरी तरह मारता है। वो उसे उसके पिग में गिराने वाला होता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर
करता। वो उससे कहता है कि मार्गरेट और उसमें एक ही चीज कॉमन है, उनका साइकाइट्रिस्ट, और वही ये सब करवा रहा है। पहले उसने मार्गरेट को बच्चा पैदा करने के लिए बोला और उसके बाद उसने उसे भड़काया ताकि वो मार्गरेट का बच्चा उससे छीन सके, और अब उसने उसको भेजा है उसे मारने के लिए, लेकिन वो उसे नहीं मारेगा क्योंकि वो अपने साइकाइट्रिस्ट की बात नहीं सुनेगा। ये कह के विल वहां से चला जाता है और मेसन को हैनिबल पे गुस्सा आता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। 12th एपिसोड की शुरुआत में हम विल को देखते हैं जो कि हैनिबल से मिलने आया था। हैनिबल उससे पूछता है कि उसने मेसन वर्जर को क्यों नहीं मारा और उसने उसके बारे में उसे क्यों बता दिया। ये सुन के विल उससे कहता है कि वो क्यूरियस है जानने के लिए कि मेसन उसके साथ क्या करेगा। वो हैनिबल से पूछता है कि वो मेसन को मारना क्यों चाहता था, तो हैनिबल उससे कहता है कि बस उसे मेसन पसंद नहीं है, इसीलिए वो चाहता है कि वो मर जाए। विल उससे कहता है कि अब मेसन उसे मारने के लिए आएगा तो उसे उसको पहले मारना होगा। तभी हैनिबल उससे कहता है कि वो अपनी आंखें बंद करे और सोचे कि वो उसे कैसे मारना चाहता है। विल अपनी आंखें बंद करता है और सोचता है कि हैनिबल को उसने लटका रखा है और उसने उसका गला काट के उसे इंसान खाने वाले सूअरों के बीच फेंक दिया है। ये देख के विल को बहुत खुशी होती है और हैनिबल उससे कहता है कि वो इसको याद रखे। उसके बाद मेसन हैनिबल से थेरेपी लेने आता है। हैनिबल मेसन से पूछता है कि उसने बचपन में क्या सीखा था, तो वो उसे बताता है कि उसने सैक्रिफाइस के बारे में सीखा था, क्योंकि भगवान भी सैक्रिफाइस करता है लेकिन वो उनके समझ के परे है। उसके पिता ने उसे समझाया है कि वो हर चीज को छुपा के रखे ताकि कोई भी उस पे हावी ना हो सके। तभी वो अपना चाकू निकाल के हैनिबल के गले पे रखता है। तो हैनिबल उससे पूछता है कि क्या आज वो पिग की जगह उसकी चमड़ी मेजर करना चाहता है। मेसन उससे कहता है नहीं, आज वो ऐसा नहीं करेगा। वो हैनिबल से पूछता है कि वो और विल क्या प्लान कर रहे हैं, और ये कह के वो हैनिबल का सोफा फाड़ देता है। ये देख के हैनिबल को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे साफ सफाई पसंद थी। हैनिबल उसे कुछ नहीं कहता और मेसन पागलों की तरह हंसने लगता है। कुछ देर बाद विल और हैनिबल मार्गरेट से मिलने जाते हैं, जो उन्हें बताती है कि उसके भाई ने उसके पेट पे एक स्कार छोड़ा है ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत ना कर पाए, और अब वो अपने भाई को मारने की कोशिश नहीं करेगी क्योंकि उसके अलावा उसका कोई भी नहीं है। जो वो चाहता है वो करे और अब वो उसे बिल्कुल नहीं रोकेगी। हैनिबल उससे कहता है कि ऐसा करने से क्या वो सिद्ध करना चाहती है कि उसमें इंसानियत है, तो मार्गरेट उससे कहती है कि इसका और कोई सोल्यूशन भी नहीं है। शाम को विल जैक से मिलने आता है, जहाँ जैक उससे पूछता है कि क्या उसे हैनिबल के बारे में कोई सबूत मिला, तो विल उससे कहता है कि वो बहुत शातिर है और उसने उसे अभी तक कोई सबूत नहीं दिया है। जैक उससे कहता है कि उसने एक आदमी का कत्ल किया है और उसे मार के उसने उसकी बॉडी को म्यूजियम में लगा दिया था, तो अगर ये बात FBI को पता चलेगी तो वो उसे पकड़ लेंगे, और इससे पहले उन्हें सब पता चले उन्हें हैनिबल को पकड़ना होगा। विल उससे कहता है कि उसने उस आदमी को सेल्फ डिफेंस में मारा है और उसने उसकी बॉडी काट के म्यूजियम में इसीलिए लगाई ताकि वो खुश रह सके। वो उससे ये भी कहता है कि हैनिबल उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो मेसन वर्जर का मर्डर कर सके, लेकिन वो उससे मैनिपुलेट नहीं होने वाला क्योंकि अब वो उससे मैनिपुलेट करेगा। उसके बाद जैक और विल हैनिबल की साइकाइट्रिस्ट को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। विल उससे पूछता है कि वो हैनिबल को छोड़ के यहाँ से क्यों चली गई, तो वो उसे बताती है कि उसे लगता है कि हैनिबल बहुत खतरनाक आदमी है। विल उससे पूछता है कि उसने उसे जेल में आके उससे क्यों कहा था कि वो उसे बिलीव करती है, तो वो उसे बताती है कि उसे पता था कि वो कातिल नहीं है, क्योंकि हैनिबल जब उसके बारे में डिस्क्राइब करता था तो उसे लगता था कि शायद हैनिबल उसे मैनिपुलेट कर रहा है। विल उसे उसके अटैक के बारे में पूछता है, तो वो उसे बताती है कि उसे लगता है कि वो अटैक हैनिबल ने ही उस पे करवाया था, और जब उसके पास कोई और चारा नहीं बचा तो उसने खुद ने अपने पेशेंट को मार डाला। विल उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो उसने एक आदमी का कत्ल किया है, तो वो लेडी उससे कहती है कि उसने उसे सेल्फ डिफेंस में मारा था। वो उससे ये भी कहती है कि अगर उसे लगता है कि वो हैनिबल को मैनिपुलेट कर सकता है तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर ऐसा है तो वो खुद हैनिबल को नहीं बल्कि हैनिबल खुद उसे अपने आप को मैनिपुलेट करने दे रहा है। रात को विल हैनिबल से मिलने आता है, जहाँ हैनिबल उससे कहता है कि अब वो पूरी तरह जाग गया है और उसे पता चल रहा है कि असली में वो कौन है। वो विल से कहता है कि उन दोनों के पास एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ से निकलने की। विल उससे कहता है कि वो उसके साथ बाहर क्यों निकले। वो एबिगेल से क्लोज था तो एबिगेल को उसने उससे छीन लिया। जब उसका बच्चा होने वाला था तो वो उसके लिए खुश था, लेकिन उसने उससे उसे छीन लिया। उसने अलाना को उसके खिलाफ कर दिया और जैक को भी उसके खिलाफ कर दिया, यानी जिससे भी वो प्यार करता है वो उन्हें छीन लेता है। ये सुन के हैनिबल उससे कहता है कि उसने अपने दिमाग में उसके पर्सपेक्टिव को जगह दी है। वो बिल्कुल ऐसा ही सोचता है और बिल्कुल ऐसा ही करता है, लेकिन वो ये सब उसके भले के लिए कर रहा है। विल उससे कहता है कि वो भी उतना ही अकेला है जितना कि वो है, और वो चाहता है कि वो उसका दोस्त बन जाए, इसीलिए शायद वो ऐसा कर रहा है। इधर जैक हैनिबल की साइकाइट्रिस्ट का इंटरव्यू ले रहा होता है। वो लेडी उसे बताती है कि वो विल ग्राहम को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हैनिबल को लग रहा है कि विल एक किलर है, लेकिन हैनिबल को सब कुछ मालूम रहता है। अगर उसे लगता है कि हैनिबल को कुछ नहीं पता तो वो गलत है, क्योंकि हैनिबल हमेशा एक कदम आगे चलता है। ये सुन के जैक डर जाता है और उसे विल की चिंता होने लगती है। रात को जैक हैनिबल से मिलने जाता है, जहाँ हैनिबल उसके लिए एक स्पेशल डिश बनाता है। हैनिबल उससे पूछता है कि क्या उसे अब भी डाउट है विल के बारे में, तो जैक उससे कहता है कि अलाना को उन दोनों के बारे में ही डाउट है। उसे लगता है कि विल
ने फ्रेडी लाउंड्स को मारा है और वो चाहती है कि वो भी इस बात को मान ले। ये सुन के हैनिबल उससे कहता है कि वो सब कुछ भगवान पे छोड़ दे। जैक उससे कहता है कि उसे लगता है कि सभी लोग झूठ बोल रहे हैं, तो हैनिबल मजाक में उससे कहता है कि जो कोई भी झूठ बोल रहा है वो उसे खा जाएगा। अगली सुबह विल से मिलने मेसन आता है और उसके दिमाग में एक प्लान था। जब हैनिबल अपने ऑफिस में ड्राइंग बना रहा होता है तो मेसन अपने आदमी उसके पास भेजता है। ये देख के हैनिबल उन पे हमला कर देता है और एक आदमी को चाकू से काट डालता है, लेकिन दूसरे आदमी द्वारा वो पकड़ा जाता है और वो उसे मार के बेहोश कर देते हैं। जब हैनिबल की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को लटका पाता है। वो उस आदमी से कहता है कि जिस बंदे को उसने मारा था वो जिंदा तो नहीं बचा होगा। ये सुन के उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जो मरा था वो उसका भाई था। तभी वहाँ पे मेसन और विल आते हैं, जिन्हें देख के हैनिबल हैरान हो जाता है। मेसन हैनिबल से कहता है कि उसे लगता था कि वो एक दूसरे को मार डालेंगे, लेकिन वो जानते हैं कि वो उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है तो वो लोग उसे मार डालेंगे। वो पहले उसका गला काटेगा जिससे खून निकलने लगेगा और उसके बाद वो अपने पिग्स के आगे उसे रख देगा जो उसे काट खाएंगे। मेसन विल को चाकू देता है और उससे कहता है कि वो हैनिबल का गला काटे। जब विल हैनिबल का गला काटने जाता है तो वो उसका गला काटने के बजाय उसकी रस्सी काट देता है, जिससे हैनिबल आजाद हो जाता है और उन सब पे हमला कर देता है। एक आदमी विल के सर पे मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने चारों तरफ खून पाता है, यानी हैनिबल उन सबको मार के वहां से भाग गया था। हैनिबल मेसन को अपने साथ ले गया होता है और वो उसे एक तरह का ड्रग देता है, जिससे मेसन पूरी तरह पागल हो जाता है और वो उसकी बात मानने लगता है। वो हैनिबल से पूछता है कि उसने उसे क्या दिया है, तो हैनिबल उससे कहता है कि वो सिर्फ उसकी बात माने। रात को विल जब अपने घर में आता है तो वो वहाँ पे मेसन को देखता है जो अपने चेहरे का मांस काट के उसके कुत्तों को खिला रहा था। तभी हैनिबल वहाँ आता है तो विल उससे पूछता है कि ये उसने क्या किया। हैनिबल विल से कहता है कि उसने मेसन को एक अपॉर्चुनिटी दी थी जिसपे वो खरा नहीं उतरा, इसीलिए वो उसे अब सजा दे रहा है। तभी मेसन उनसे कहता है कि उसे भूख लगी है, तो हैनिबल उससे कहता है कि वो अपनी नाक काट के उसे खा ले। मेसन बिल्कुल ऐसा ही करता है और उससे कहता है कि उसकी नाक बहुत स्वादिष्ट है। हैनिबल विल से पूछता है कि उन्हें इसके साथ क्या करना चाहिए, तो विल उससे कहता है कि वो उसका पेशेंट है तो वो डिसाइड करे कि उसके साथ क्या करना चाहिए। ये सुन के हैनिबल मेसन की रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है और उसे बेहोश कर देता है। अगले दिन एजेंट क्रॉफर्ड मेसन से मिलने आता है जिसका इलाज चल रहा था। मेसन अब पूरी तरह पैरालाइज्ड हो गया था और उसका चेहरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। जैक उससे पूछता है कि वो हैनिबल लेक्टर का पेशेंट था और उसे लगता है कि हैनिबल लेक्टर ने उसके साथ ये सब किया है। मेसन वर्जर उसे कुछ नहीं बताता और उससे कहता है कि हैनिबल एक अच्छा साइकाइट्रिस्ट था और वो चाहता है कि जब भी उसे मौका मिले वो उसे सब कुछ रीपे कर सके। जैक उससे पूछता है कि क्या वो हैनिबल के पेशेंट विल ग्राहम से कभी मिला है, तो मेसन उससे कहता है कि उसने बस विल ग्राहम के बारे में सुना है, वो उसे पर्सनली कभी नहीं मिला। ये सुन के जैक समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे मार्गरेट आती है जो कि अपने भाई का ख्याल रख रही थी। रात को विल हैनिबल से मिलने आता है और उससे कहता है कि वो लोग उन्हें पकड़ लेंगे क्योंकि ये एक हादसा है जहाँ पे सारे सबूत उन्हें मिल जाएंगे। सुन के हैनिबल विल से कहता है कि जैक को पता है कि उसने फ्रेडी लाउंड्स को मारा है और वो उसे भी जल्द ही गिरफ्तार करेगा। विल उससे कहता है कि उसे जैक को बता देना चाहिए कि वही चेसापीक रिपर है और उसे भी उसे मौका देना चाहिए अपने आप को रिवील करने के लिए। जैक उसका अच्छा दोस्त है और वो इस बात को समझेगा और हो सकता है कि वो भी उनमें शामिल हो जाए। इसी के साथ 12th एपिसोड भी खत्म हो जाता है। 13th एपिसोड की शुरुआत में हमें हैनिबल दिखाया जाता है जो कि विल की बात मान के जैक को डिनर पे बुलाता है। वो उस डिनर पे उसे सब कुछ बताने वाला था, लेकिन वो जानता था कि जैक अकेला नहीं आएगा क्योंकि वो उसे वहाँ पे पकड़ने के पर्सपेक्टिव से आएगा। इधर विल जैक के साथ भी प्लानिंग करता है और उसे बताता है कि शायद हैनिबल उस पे हमला करेगा। जैक उससे कहता है कि उसके घर के बाहर वो शार्प शूटर्स रखेगा ताकि वो वहाँ से भाग ना सके। विल ने हैनिबल को भी कहा था कि जैक एक वेल ट्रेन्ड एजेंट है जिसे मारना उसके लिए आसान नहीं होगा। जब उन दोनों ने उससे पूछा कि क्या वो उनका साथ देगा तो उसने दोनों को ही हाँ कही थी। रात को विल जब अपने घर में आता है तो वो वहाँ पे जेकब हॉब्स को हेल्यूसिनेट करता है। हॉब्स उसे जंगल की ओर दिखाता है और उससे कहता है कि वो उसे ध्यान से देखे। तभी वो वहाँ पे डेविल को देखता है तो वो उसे शूट कर देता है। अगली सुबह हैनिबल जैक की बीवी से मिलने आता है जहाँ वो उसे बताती है कि वो पहले ही मर चुकी थी, लेकिन उसने उसे जीवन दे के बहुत बड़ी गलती करी। हैनिबल उससे कहता है कि उसका ये डिसीजन गलत था क्योंकि वो जैक को ऐसे बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकती। ये सुन के बेला उससे कहती है कि उसने उसे जैक के लिए बचा दिया तो क्या वो उसके लिए जैक को बचाएगा। हैनिबल ये सुन के उसका कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। इधर विल फ्रेडी से मिलने आता है और उससे कहता है कि हैनिबल के पकड़े जाने के बाद वो अपनी एक सर्वाइवल स्टोरी के बारे में सोचे। फ्रेडी उससे कहती है कि वो उसकी चिंता ना करे क्योंकि वो एक अच्छी कहानी बनाएगी। ये सुन के विल उससे कहता है कि वो अपनी कहानी में सिर्फ हैनिबल और उसे ही रखे, वो एबिगेल को अपनी कहानी में ना रखे क्योंकि वो उसके बहुत क्लोज था। ये सुन के फ्रेडी उससे कहती है कि उसे अब भी डाउट है कि हैनिबल इन सब से बच जाएगा। रात को विल हैनिबल से मिलने जाता है जहाँ वो दोनों मिलके पेशेंट्स की फाइल को जला रहे थे ताकि FBI अगर वहाँ छानबीन करे तो उन्हें कोई सबूत ना मिले। विल उससे कहता है कि जब वो यहाँ से जाएगा तो वो इस जगह को
हमेशा याद रखेगा। हैनिबल उससे कहता है कि अभी उसने उसका असली मैंशन देखा नहीं है, वो इससे काफी बड़ा है और वो बहुत खूबसूरत है। जब विल उसकी हेल्प कर रहा होता है तो हैनिबल को उसकी शर्ट से एक सुगंध आती है जो कि ठीक वैसी ही सुगंध थी जैसा फ्रेडी लाउंड्स के बालों में होती थी। ये सूंघ के उसे पता चल जाता है कि फ्रेडी लाउंड्स अभी जिंदा है और विल उसे धोखा दे रहा है। अगली सुबह अलाना विल से मिलती है और उसे बताती है कि वो पूरी तरह खो चुकी है क्योंकि उसे लग रहा है कि हैनिबल ने उसे पॉइजन कर दिया है और वो कुछ सोच नहीं पा रही है। विल उससे कहता है कि उन लोगों ने एक ट्रैप तैयार किया है हैनिबल को पकड़ने के लिए और अब वो उसे पकड़ के ही रहेंगे। रात को विल हैनिबल से मिलने जाता है जहाँ हैनिबल उसके लिए एक लास्ट डिश तैयार करता है। विल उससे पूछता है कि क्या वो जैक को मार डालेगा, तो हैनिबल उससे कहता है कि अगर वो चाहता है कि वो उसे ना मारे तो क्यों ना वो दोनों यहाँ से रवाना हो जाएं। ये सुन के विल सोचता है कि अचानक उसके दिमाग में ये कैसे आया कि वो दोनों यहाँ से निकल जाएं। हैनिबल उससे पूछता है कि क्या जैक उसे माफ करेगा, तो विल उससे कहता है कि जैक को जस्टिस चाहिए और वो जानना चाहता है कि आखिर वो असल में है कौन। उसे बस सच्चाई चाहिए और वो उसे अगर सच्चाई बता देगा तो वो उसे मार डालेगा। इधर जैक FBI हेड के पास जाता है और उसे सारी प्लानिंग बताता है। ये सुन के उसकी हेड उसे डांटती है क्योंकि उसने विल ग्राहम से एक मर्डर करवाया था और वो उसे सेल्फ डिफेंस नहीं मान सकते थे क्योंकि विल ने उसकी शरीर को काट के म्यूजियम में डाल दिया था। जैक उससे कहता है कि ये लास्ट चांस है हैनिबल को पकड़ने का, तो वो उसे अलाउ कर दे, लेकिन वो लेडी उसकी एक नहीं सुनती और उससे कहती है कि वो उसे सस्पेंड कर रही है। जैक अपना बैज और अपनी पिस्तौल वहाँ पे रखता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वो अपनी बीवी के पास बैठ के उससे बातें करता है। इधर अलाना FBI के हेड से मिलने आती है और उससे कहती है कि उसने जैक को सस्पेंड क्यों किया, तो वो लेडी उससे कहती है कि वो लोग फालतू की प्लानिंग कर रहे हैं और इस प्लानिंग में उन्होंने एक आदमी को भी मार दिया है। अलाना उससे कहती है कि रैंडल वही लड़का था जो मर्डर्स कर रहा था, तो वो लेडी उससे कहती है कि उसे सिर्फ इतना पता है कि विल ने उसे मारा है। वो जैक और विल के खिलाफ मुकदमा करेगी और उन दोनों को वो कस्टडी में लेने जा रहे हैं। ये सुन के अलाना उससे कहती है कि वो जैक को अच्छी तरह जानती है, वो जस्टिस लेने के लिए अब भी हैनिबल के घर जाएगा और उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। रात को अलाना विल को कॉल करके बताती है कि उन लोगों ने उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला है। ये सुन के विल हैनिबल को कॉल करता है और उससे कहता है कि FBI को सब पता चल गया है। तभी हैनिबल से मिलने जैक आता है तो हैनिबल उससे कहता है कि वो बहुत जल्दी आ गया, डिनर अभी तैयार हुआ नहीं है। जैक उससे कहता है कि उनकी जितनी भी दोस्ती थी वो यहाँ पे खत्म करना चाहता है। ये सुन के हैनिबल उस पे हमला कर देता है और उन दोनों के बीच हाथापाई होती है। तभी अलाना हैनिबल के घर के बाहर आती है और वो लड़ाई की आवाज सुनती है। इधर हैनिबल बेहोशी का नाटक करता है और जैक जब उसका गला छोड़ता है तो हैनिबल एक कांच उठा के उसके गले में घुसा देता है, जिससे उसका ढेर सारा खून निकलने लगता है और जैक अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। हैनिबल उस कमरे को खोलने की कोशिश करता है ताकि वो जैक को मार सके कि तभी वहाँ पे अलाना आके हैनिबल पे गन तान देती है। वो हैनिबल से कहती है कि वो उसे ना मारे, तो हैनिबल उससे कहता है कि वो उसे मार के ही रहेगा और अगर वो यहाँ से जाना चाहती है तो वो जा सकती है, लेकिन अगर उसने उसे शूट किया तो वो उसे भी मार डालेगा। अलाना उसकी नहीं सुनती और उसे शूट करती है, लेकिन उस बंदूक में गोली नहीं होती। ये देख के हैनिबल उससे कहता है कि उसने उसकी सारी गोलियां निकाल ली थी और उसके पीछे भागता है उसे मारने के लिए। अलाना अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है जहाँ उसे एबिगेल दिखती है जो कि अभी जिंदा थी। वो एबिगेल को देख के हैरान हो जाती है और एबिगेल उससे माफी मांग के उसे खिड़की के बाहर धक्का दे देती है, जिससे अलाना नीचे गिर जाती है और उसके खून निकलने लगता है। विल जब वहाँ आता है तो वो अलाना को देख के बहुत रोता है। अलाना उससे कहती है कि जैक अभी अंदर है और हैनिबल उसे मारने वाला है। ये सुन के विल अंदर जाता है जहाँ पे वो एबिगेल को देखता है, जिसे देख के वो सरप्राइज हो जाता है और अपनी गन को नीचे कर लेता है। वो एबिगेल से पूछता है कि हैनिबल कहाँ है, तो एबिगेल उसे बताती है कि वो ठीक उसके पीछे खड़ा है। तभी हैनिबल विल को कहता है कि वो उसके बिना कहीं नहीं जा सकता। वो उसे गले लगा के उसके पेट में एक चाकू घुसा देता है, जिससे विल जख्मी हो जाता है। वो विल से कहता है कि उसने उस पर विश्वास किया था, लेकिन उसने उसे धोखा दिया जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया। हैनिबल उसको जख्मी देख के बहुत रोता है क्योंकि वो उसे अपना अच्छा दोस्त मानता था। वो विल से कहता है कि इस बात की उसे सजा जरूर मिलेगी, उसने उसकी धोखेबाजी के लिए उसे माफ कर दिया है और अब वो जो करने जा रहा है तो उसके लिए वो उसे माफ करे। विल उससे कहता है कि वो एबिगेल को हाथ ना लगाए, लेकिन हैनिबल एबिगेल को अपने पास बुला के उसका गला काट देता है, जिससे एबिगेल भी जख्मी हो जाती है। उसके बाद हैनिबल बाहर जाके बारिश में अपना खून साफ करता है और कोट पहन के वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हमें हैनिबल दिखाया जाता है जो कि एक एरोप्लेन में बैठा हुआ था। वो एयर होस्टेस से एक वाइन लेता है और हम देखते हैं कि साइड में उसकी साइकाइट्रिस्ट भी बैठी हुई है और इसी के साथ सीजन 2 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी सीजन 2 की कहानी, जहाँ विल ने सोचा कि वो हैनिबल को मैनिपुलेट कर देगा, लेकिन हैनिबल इतना शातिर था कि वो वहाँ से बच निकला। दोस्तों इसका सीजन 3 भी है जो हम जल्द ही लाएंगे और आप उसे कब तक चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।